भूखे भजन ना हो ही गोपाला, अल्लेला अपनी कंठी माला। क्या कुंडों के दम पर ये देश चलेगी? गठबंधन ठगबंधन एनडीए सब एक हो गए। मंदिर में घंटा बजे, मस्जिद से हो आजान, गुरुद्वारा से गुरुबानी, बन जाए हमारा बेहतर हिंदुस्तान। भारतीय जनता पार्टी का धर्म से लेना देना नहीं है। उनको तो भैया 2024 का वोट से न मतलब है। इस शिक्षा को सस्ती करने की बात करेंगे हम आपसे। भाजपा वाला राम जी जो है आ गए। हमारे राम तो सदैव हमारे हृदय में बात करते हैं। अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो चुका है, लेकिन तमाम सवाल ऐसे हैं जो विपक्ष के द्वारा खड़े हो रहे हैं। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ एआईएमआईएम के महानगर अध्यक्ष मनमोहन झा मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम हो चुका है, लेकिन तमाम ऐसे सवाल हैं जो विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल जायज बनता है। हम राजनीतिक व्यक्ति समाज का भला किस प्रकार हो उसको उठाना प्रमुख जिम्मेदारी हमारी बनती है। विपक्षियों का ये सबसे बड़ा धर्म होता है। और अब तो भगवान राम आ गए हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिमन हरि, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा, निजायुध चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। अब राम जी आ गए। तो राम जी तो पहले भी थे। ना राम जी आ गए। भाजपा वाला राम जी जो है आ गए। हमारे राम तो सदैव हमारे हृदय में वास करते। आप में भी मैं राम को देखता हूँ। बिल्कुल। जब आपके अंदर करुणा देखता हूँ, जब आधी रात को मैं आपको फ़ोन करता हूँ कि सर एक व्यक्ति बहुत परेशान है, उसको मदद की आवश्यकता है, और जब रात को उठ करके आप गाज़ियाबाद स्टेशन पर जाके मदद करते हैं, तो उस वक्त आप में हमें राम नज़र आता है कि राम ऐसा ही होंगे जो लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो हमारे राम तो आप हैं, लेकिन भाजपा का राम अब आया है। तो अब भाजपा वालों, राम आ गया तुम्हारा। अब जनता कह रही है कि भूखे भजन ना हो ही गोपाला, अल्लेला अपनी कंठी माला। अब रोजगार की बात करेंगे हम आपसे। महंगी शिक्षा को सस्ती करने की बात करेंगे हम आपसे। हम आपसे बात करेंगे कि चाइना ने जो 10,000 स्क्वायर फीट जमीन पे जो कब्जा करे बैठा है उसको लाल आंखें कब दिखाएंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम बजरंगबली जी के लिए हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उनकी ताकत भी आपको दिलाएंगे। लेकिन क्या आप लाल आंखें दिखा पाएंगे? बहुत सारी ऐसी मुद्दा है। इन मुद्दा को लेकर के जनता जनार्दन के बीच हम लोग जाएंगे। अच्छा, शंकराचार्यों के द्वारा भी जो प्रोग्राम वहाँ पर किया गया उसका विरोध किया गया, वो लोग नहीं पहुँचे उस प्रोग्राम में। देखिए, शंकराचार्य एक सम्मानित पद है हम सनातन धर्मियों के लिए। और शंकराचार्य ने जो कुछ भी कहा है वो न्याय उचित था, धर्म सम्मत था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का धर्म से लेना देना नहीं है। उनको तो भैया 2024 का वोट से न मतलब है। चाहे हमारे शंकराचार्य का अपमान हो जाए, चाहे एक दलित भाई कराह रहा हो दर्द से, एक कमजोर हिंदू के जमीन पे भाजपा का नेता कब्जा कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। इनको तो इनका अपना विजन याद है कि हमें 2024 में 400 पार करना है। और 400 पार करने के लिए जो भी कहते हैं ना वो तंत्र, जो भी इनके पास अमला है, एन केन प्राकृत सब लगा देना चाहते हैं और हिंदुस्तान के मतदाताओं के मतों का हरण करना चाहते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं आप मानते हैं जिस तरह से जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया गया उसको आप समझते हैं कि एक राजनीतिक मुद्दा बनाया गया? देखिए, ये तो 100% हाथ कंगन को अर्सी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या साहब। क्या 1949 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था? जब मूर्ति वहां रखी गई या प्रकट हुई, सवाल पूछा जाता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से। हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सवाल करते हैं कि क्या 1949 में भारतीय जनता पार्टी थी? नहीं थी। तो कौन था? तो भैया हम किस पर करें भरोसा? हिंदुस्तान की आवाम किस पर करे भरोसा? उधर भाजपा जो है सांप है तो इधर कांग्रेस जो है नाग है। ये दोनों डसने का ही काम करता है। और एक हम हैं कि बीच की रस्सी बने हुए हैं। हम चाहते हैं कि भैया बैतरनी पार कर जाओ, आओ मेरे साथ, चलो देश को एक बना के चले। मंदिर में घंटा बजे, मस्जिद से हो आजान, गुरुद्वारा से गुरुबानी, बन जाए हमारा बेहतर हिंदुस्तान। हम इस चाहत के साथ राजनीति करना चाहते हैं। अच्छा, कांग्रेस की आपने बात की तो एक सवाल मेरे जहन में आया कि राहुल गांधी जो है आसाम में एक मंदिर में गए थे, लेकिन उनको रोक दिया गया, उसके बाद उनको धरने पर बैठने गया।
कितना इसको सही समझते हैं? देखिए, इसका मैं विरोध करता हूँ। हम्म, आप किस तरीके से पूजा पद्धति करते हैं, किसको आप मानते हैं, वो आप पे निर्भर करता है। हम्म, हम किस तरीके से करते हैं, यह हम पे निर्भर करता है। आप होते कौन हो हम्म, किसी को पूजा पाठ करने से रोकने वाले? क्या गुंडागर्दी चलेगी आपकी? क्या अराजकता से ये देश चलेगी? क्या पुलिस के दम पे ये देश चलेगी? क्या गुंडों के दम पर ये देश चलेगी? नहीं, ये देश चलेगा बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधानों से चलेगा। और उस संविधान से छेड़छाड़ करने का जो प्रयास की सरकार कर रही है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और जनता से अपील करते हैं कि भैया, हमारे नेता के पास इतनी संपत्ति ऊपर वाले ने दे रखा है कि वो हैदराबाद में जन्नत बुला ले, उसके बावजूद तुम्हारे लिए गलियों गलियों में खाक छानने का काम करता है कि तुम में से कोई नेता बन जाओ और तुम्हारे अधिकार की बात तो कोई कर ले। लेकिन विपक्ष के द्वारा ये कहा जाता है कि जो असदुद्दीन ओवैसी इनकी जो पार्टी है वो बी टीम उसको कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी। राजभर जी को आप क्यों नहीं कहते बी टीम? क्योंकि वो हिंदू है। माझी जी को क्यों नहीं कहते आप बी टीम? क्योंकि वो हिंदू है। नीतीश जी को कभी अल्टू पलटू होते रहेंगे, उनको आप बी टीम कभी नहीं बोलोगे क्योंकि वो हिंदू है। और मेरा नेता मुसलमान है, इसलिए वो बी टीम। मेरा नेता हक की बात करे तो वो बी टीम, मेरा नेता अधिकार की बात करे तो वो बी टीम। ये आप कभी चलाते हो? जब लोकसभा में पूरे हिंदुस्तान के महिलाओं का जब आरक्षण की बात हो रही थी, तो जब महिला माँ बहनों को सम्मान देने की बात हुई या मुसलमान माँ बहनों को सम्मान देने के अधिकार की बात हुई, तो सिर्फ मेरा नेता लोकसभा में आंखों में आंखें डाल करके विरोध किया और विरोध में वोट डालने का काम किया। बाकी अठबंधन, गठबंधन, ठगबंधन, एनडीए फेंडीए सब एक हो गए। उसी तरीके से अभी ड्राइवर के खिलाफ जब कानून आता है, हिंदुस्तान का कोई नेता नहीं बोलता है, लोकसभा के अंदर में हमारा नेता बोलने का काम करता है। तो जो जितनी ताकत जनता ने दी है, उस ताकत से हम जनता की आंखें खोलने की बात काम करते हैं। एनआरसी क्या है किसी को पता था? अगर हमारा नेता नहीं होता लोकसभा में, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस का सांसद, कोई मुस्लिम सांसद बताने का काम करता आपको? आपके खिलाफ कानून पे कानून बनता रहता और आप चुप बैठे होते। और देखिए, मुसलमान, हम कोई पाकिस्तान के मुसलमान की तो बात कर नहीं रहे, न अफगानिस्तान की मुसलमान की बात कर रहे हैं, हम तो अपने देश की मुसलमान की बात कर रहे हैं, जो हमारा भाई है, छोटा भाई है। उसकी तरक्की हम चाहते हैं, क्योंकि वो जब उसके घर पे भी पक्का का मकान होगा, खुशहाली होगी उस घर में, कारोबारी होंगे वो लोग, कल को अगर हमें 50,000 की ज़रूरत पड़ेगा तो वो भाई दौड़ करके हमें मदद करने आएगा। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। देखिए, कथनी और करनी में अगर अंतर कहीं ढूंढना है आपको, तो भाजपा का मैनिफेस्टो देख लो आप। को तो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन इस सबका विनाश कर दिए हैं। कहीं किसी का विकास नहीं है, कहीं किसी का विश्वास नहीं है इन पे। ये सिर्फ डपोर संघ की घोषणा है। एक ईवीएम का मुद्दा इस बार इस समय चल रहा है कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से वोट कराओ। देखिए, ईवीएम का मुद्दा बड़ा ही सेंसिटिव है, लोकतंत्र का मामला है। विश्व का सबसे बड़ा जमहूरियत है हमारा देश, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश, जहाँ विविधताओं का देश है, अनेक धर्म को मानने वालों का देश है, विभिन्न भाषाओं का देश है। उसके बावजूद हम सब एक हैं। उसके बावजूद भी हम सब तिरंगा के नीचे आकर के हम भी हिंदुस्तानी, तुम भी हिंदुस्तानी, तुम भी हिंदुस्तानी हो जाते हैं। लेकिन ये खूबसूरती वो संविधान ने हमें दिया है, उस लोकतंत्र ने दिया है। तो चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि इस खूबसूरती को बिगड़ने न दिया जाए, जनता में अविश्वास न पैदा हो कि मेरा वोट कहीं और जा रहा है। और अगर आवाज़ उठ रही है, क्योंकि मैं चुनाव आयोग पे या माननीय न्यायालय पे उंगली नहीं उठा सकता, इतना अधिकार मेरा नहीं है, न किसी हिंदुस्तानी का है। हाँ, उनको आईना ज़रूर हम दिखा सकते हैं कि जब हम वोट डाल रहे हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि हमारा वोट गया कहाँ। वीवीपैट से एक बार नज़र तो आता है कि हमने दबाया पतंग पे बटन, पतंग दिखा और गायब हो गया। फिर वो कहाँ घालमेल हो गया उसका पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए वो वीवीपैट जो निकल के आता है, वो पर्ची बाहर आना चाहिए और उस पर्ची को हम मतदाता फोल्ड करके एक बॉक्स में डाल दें, ताकि हमें तसल्ली हो कि मेरा वोट पतंग को गया। अच्छा, 2024 के चुनाव हैं, क्या कुछ तैयारी रहने वाली, क्या मुद्दे आप लोगों के रहने वाले? देखिए, मुद्दा ही मुद्दा है, महंगाई चरम पे है। आज कोर्ट के आदेश के बावजूद इस गाजियाबाद में, हम गाजियाबाद की बात करेंगे, हम बड़ा नेता नहीं है, इस गाजियाबाद में जो प्राइवेट स्कूल के मालिक हैं
उनकी गुंडागर्दी आप देखो। और ये गुंडागर्दी कर कैसे पा रहे हैं, किसकी सह पे कर पा रहे हैं? निश्चित रूप से सरकार का संरक्षण प्राप्त है उनको। कोर्ट ने आदेश दिया कि 15% लॉकडाउन का फीस माफ किया जाए, उसके बावजूद कोर्ट ने उस फीस को कोर्ट के कहने के बावजूद स्कूल के स्वामियों ने माफ नहीं किया। आज भी ईडब्ल्यूएस के छात्र बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है, उसमें मोटे डोनेशन पे लेकर के उसका एडमिशन हो जाता है, उसका सीट बिक जाता है। और सरकारी स्कूलों की स्थिति इतनी दयनीय है कि बच्चा डर से, गरीब अभिभावक अपने बच्चों को डर से पढ़ाने के लिए नहीं भेजता वहाँ, कि वो जाएगा छत गिर जाएगा, वो जाएगा तो पता नहीं सांप उसे काट लेगा, और अगर वो चला भी गया तो बच्चा झाड़ू लगाते लगाते थक लेता है, स्कूल में साफ सफाई करने में रह जाता, शिक्षा नहीं मिल पाता। तो बहुत सारी ऐसी मुद्दा है, हम जनता के साथ हैं, जनता के हर मुद्दे पे जनता की लड़ाई लड़ेंगे और इस सरकार की चूल्हे लाने का काम करेंगे। तो साफ तौर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनमोहन झा थे, जिन्होंने अपनी बातों को विभागी से रखा। साफ तौर पर इन्होंने बताया कि 2024 के चुनाव में जनता के मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जाएंगे। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।